Good evening, dear students. I hope you all are fine. Welcome to अपनी पाठशाला, कहीं भी कभी भी. हम कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं. ये सारा कुछ हम कर चुके हैं. जिसने इसे नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप वीडियोस देख सकते हैं, वो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, ताकि आपको ईजिली चैप्टर पढ़ सकें, आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो. हमने एलिमेंट्री मैपिंग स्टार्ट किया था. एलिमेंट्री मैपिंग से हमने ट्रांसलेशन कर लिया था, जो कि हमने 4 टाइप्स की पढ़ी थी, उसमें ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं. रोटेशन के बारे में करेंगे आज. तो रोटेशन से आप क्या समझते हैं? रोटेशन ये मैंने फॉर एग्जांपल इधर रोटेट कर दिया. मतलब क्या है? थीटा मतलब कि एंगल, मतलब एंगल की बात होगी, जिसमें रोटेशन की बात होगी. मैंने किसी चीज़ को रोटेट कर दिया, किसी चीज़ को किसी एंगल से घुमा दिया, तो रोटेशन हो गई. रोटेशन की बात करते हैं. तो रोटेशन में क्या होता है? एंगल की बात करेंगे. ये मैंने लिया पॉइंट पी. पॉइंट पी में ज्योमेट्रिकली क्यों उसकी इमेज होगी. ये इमेज मैंने लिखा है इसमें. अब इमेज होगी, ये जो पी है वो थीटा एंगल पर है, और जो W1 है वो थीटा 1 पे. अब क्या हो रहा है? हमने P को क्यू पे लाना है, मतलब P को रोटेट करके क्यू पे लाना है, तो वो रोटेशन होगी. सिमिलरली पॉइंट P मैंने इस जगह लिया, इधर. अब इसको इधर लाना है, तो ये भी रोटेशन होगी, किसी एंगल से होगी, तो वो रोटेशन है. अब रोटेशन में हमें 2 चीज़ों की बात करनी है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की, जिसमें थीटा की बात होगी, थीटा 1. ये इसकी फॉर्म है. जब हमें रोटेशन के क्वेश्चन में लिखा होगा कि रोटेशन की बात होगी, तो हमें इससे पता चलेगा कि रोटेशन का क्वेश्चन है भाई. तो वो किसकी फॉर्म होगा? W = Z e की पावर आइटा थीटा 1. थीटा भी हो सकता है, थीटा 1 लिए थे हमने. अब थीटा 1 क्या है? रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल. अब इधर ये फर्स्ट फिगर है, हमने P को क्यू पे लाना है. अब P क्या है? थीटा पे है, ये है, ये होगी हमारे पास, और यहाँ पे क्यू थीटा 1, क्यू पे लाना है हमें P को. तो हम क्या करेंगे? हमें तो इस तरफ घूमना पड़ेगा, इस तरह से. इस तरह से घूमना पड़ेगा ना. तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे क्या होता है? जब भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो थीटा 1 क्या होता है? ग्रेटर देन 0. क्या होता है? ग्रेटर देन 0. सिमिलरली इसमें क्या है? P इधर है, क्यू नीचे है. अब हमें P को क्यू पे लाना है, रोटेट करना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब जो थीटा 1 है, ये हमारे पास थीटा एंगल पे है, ये थीटा 1 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? अगर हम थीटा में थीटा 1 माइनस कर देंगे. अब हमें P को क्यू पे लाना है, तो हम क्या करेंगे? 0 के टुवर्ड्स जा रहे हैं एक तरह से. हमारी रोटेशन किस तरह से होगी? क्लॉकवाइज होगी ना. तो ये क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या है? जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो ऑपोजिट होगा, तो थीटा 1 लेस देन 0 होगा. तो ये हमें लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है. एनालिटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Z ई आर्टा थीटा है, तो W क्या हो जाएगा? हमने W क्या होता है, हमने इधर से पढ़ा, Z e की पावर आर्टा थीटा 1. हमने Z की वैल्यू डाल दी, और ये हमने कॉमन लेकर ये वैल्यू निकाल दी. तो मतलब क्या है? ये जो फिगर है फर्स्ट वाली, जो हमने रोटेशन करके मिलेगा, होगा सेम, पर क्या है? एंगल उसी से हमने रोटेट किया है जितने एंगल पे P था, पर क्या है? हमें पोजीशन चेंज होगी उसकी. ज्योमेट्रिकली द 2 रीजन्स आर एग्जैक्टली सेम. दोनों रीजन सेम है ज्योमेट्रिकली हम बात करें. अब हम देखते हैं इसमें एक कुछ एग्जांपल लेते हैं. ये लिया हमने Z प्लेन. Z प्लेन में लिया हमने ये एक स्क्वायर लिया, इसको हमने रोटेशन दी.
ये इधर आ गया, कुछ एंगल पे रोटेट कर गया, वो एंगल है θ1। ये डब्ल्यू प्लेन में है। यूवी की ये क्या है, हमने इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो यहाँ पे क्या है, रोटेशन हो गई। रोटेशन में ये चीज़ जो हमारा स्क्वायर था, ये हमारा स्क्वायर था, ये हमें उठा के कुछ इस तरह से रख दिया हमने। है तो वही स्क्वायर, बस पोजीशन चेंज हो गई उसकी, रोटेशन हो गई कि एंगल से। अब हमारे पास ये ट्राइंगल है, जेड प्लेन में है, इसको मैंने रोटेशन दी तो हो सकता है कुछ इस तरह से रोटेट कर जाइए। ये एग्जांपल दिए हुए हैं, किसी और तरह से भी रोटेट कर सकता है ये। तो मेनली क्या है, ये हमें बात याद रखना है कि क्लॉकवाइज हो तो किस तरह से एंगल आएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो किस तरह से एंगल आएगा, और θ1 जो है वो रियल आएगा। ठीक है, तो ये थी रोटेशन की बात, एलिमेंट्री की। चौथी टाइप, 4 टाइप्स हैं, तीसरी अभी हमने 2 टाइप्स और करनी है, ये सेकेंड टाइप है। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।